आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर सेकंड। और इस चैप्टर का नाम है चेंजेस इन नेबरहुड एंड स्कूल। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। ठीक है, आप इतना समझना, पड़ोस। आगे मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं आपको प्रॉपर नेबरहुड का मतलब बताऊँगा। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। लाइफ ऑफ अ पर्सन कॉन्स्टेंटली चेंजेस विथ टाइम। इंसान की जो ज़िंदगी होती है वे समय के साथ बदलती रहती है। इन इंडिया, डेवलपमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑफ कोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द डेवलप्ड countries is the basic reason which has brought about changes in the lives of the people. आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इंडिया जो है अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट किस चीज़ में हो रहा है? तो डेवलपमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये सब ऐसे चीज़ है ना जिससे हमारा लाइफ और भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, मतलब दुनिया में एक ही देश होना। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का वही मतलब होता है, हम लोग हर जगह से कनेक्टेड होंगे। अब है चेंजेस इन नेबरहुड। अब यहाँ पे मैं आपको नेबरहुड का मतलब बताऊँगा। द वर्ड नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब यहाँ पे क्या है? हियर रिफर्स टू द लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल यानी कि रहने और खाने पीने का अंदाज, फूड, वर्क, क्लोथ्स, हाउसेस, ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे नेबरहुड कहा गया है। ऑफ द पीपल लिविंग इन आर सराउंडिंग, लेट अस स्टडी द चेंजेस इन नेबरहुड इन डिटेल। अब जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे पड़ोस में उसके बारे में अब हम लोग एक एक करके सभी पढ़ेंगे। चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं सबसे पहले। इन रिसेंट पास्ट, अभी पिछले कुछ दिनों में, अ ग्रेट चेंज हैज़ बीन सीन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। एक बहुत बड़ा चेंज लोगों की ज़िंदगी में आया है। अनलाइक द पास्ट, जैसा कि पहले होता था, पीपल नाउ वांट टू लिव अ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ। जैसे कि पहले लोग मेहनती होते थे, पर अब क्या है, अब लोग को कंफर्टेबल लाइफ चाहिए और लग्जरियस लाइफ चाहिए। लग्जरियस लाइफ मतलब रईसी वाली ज़िंदगी, अमीरी वाली ज़िंदगी। दे स्पेंड मोर एंड सेव लेस। और आज के ज़माने में लोग खर्च बहुत करते हैं और बचाते बहुत कम है। बचाना मतलब पैसे बहुत कम बचाते हैं। वेयर एज हमारे दादा और दादी के टाइम पे लोग पैसे ज़्यादा बचाते थे और खर्च कम करते थे, पर अब जो है पूरा डिफरेंट हो गया सब चीज़। दे वॉन्ट टू इन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ्स। और अभी के लोग हर एक पल को बहुत अच्छे से इन्जॉय करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बाय टेक्नोलॉजिकली एडवांस थिंग्स। और जो भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सब बाय करना चाहते हैं। जैसे कि कोई अगर न्यू फ़ोन लॉन्च हुआ, आईफोन लॉन्च हुआ कोई लेटेस्ट, तो उसको बाय करना चाहेंगे। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। दे यूज़ मोबाइल्स एंड कंप्यूटर अलॉट। और आज का जो जनरेशन है वो मोबाइल और कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है। और पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग हार्ड वर्क करते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं है। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि पहले के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते थे और अभी के लोग जो है वो कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं। पहले के लोग आउटडोर गेम्स खेलते थे, उतना खर्च नहीं करते थे, पर आज के ज़माने में लोग जो है वो टेक सेवी हो गए हैं। उनको लेटेस्ट गैजेट चाहिए जो भी लॉन्च हो रहा है मार्केट में, और यही सब चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी गई है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे वाले पैराग्राफ में। चेंजेस इन द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। लोगों की एक खाने की जो आदत है वो कैसे चेंज हुआ है वो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पीपल टुडे लाइक फास्ट फूड विच कैन बी कुक्ड ईजली एंड क्विकली। देखो, फास्ट फूड का मतलब ही होता है ना ऐसा खाना जो जल्दी बन जाए, तुरंत बन जाए। तो आज के ज़माने में लोग फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे कि बनाना बहुत ही आसान होता है और वो जल्दी बन जाते हैं। दे लव ईटिंग जंक फूड टू। और आज की जनरेशन के लोग जंक फूड भी खाना बहुत पसंद करते हैं।
टुडे दे आर नॉट मच कंसर्न अबाउट बैलेंस डाइट एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और आज के जो ज़माने के लोग हैं वो उनका खाना में बैलेंस नहीं होता। बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक ऐसा खाना जिसमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ना प्रॉपर बैलेंस हो। न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब होता है पोषण, ठीक है। तो पोषक तत्व जो है वो प्रॉपर हो, आज के ज़माने में वैसा नहीं मिलता है देखने को। लोग जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दे इंजॉय गोइंग टू रेस्टोरेंट रैदर दैन ईटिंग होम मेड फूड। और आपको तो पता ही है कि आज के ज़माने में लोग जो है वो रेस्टोरेंट में जाके खाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं घर से। तो आप मुझे बताना है कि आप रेस्टोरेंट कितने दिनों में जाते हो। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहता हूँ। वैसे मैं, अगर आप मेरा पूछो तो मैं भी महीने में एक बार बाहर जाके खा ही लेता हूँ, क्योंकि मैं भी तो आज के जनरेशन का ही हूँ ना, इसलिए। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप घर का बना ही खाना खाएं और जंक फूड को थोड़ा कट कर दें, कम कर दें, और जो भी फास्ट फूड है उसको भी कम कर दें। चेंजेस इन द वर्क पैटर्न ऑफ द पीपल। अब हम पढ़ेंगे कि लोगों के काम जो करने के तरीके थे वो किस तरीके से बदल गए। पहले क्या होता था और अब क्या होगा, उसके बारे में हम इसी पैराग्राफ में पढ़ेंगे। पीपल टुडे आर इंगेज इन डिमांडिंग जॉब्स। आज के ज़माने में लोग जो भी डिमांड वाले जॉब है ना उसके पीछे भाग रहे हैं। दे वॉन्ट टू अर्न मोर। आज के ज़माने के लोग को पैसे बहुत कमाने हैं, सो दे वर्क मोर, इसलिए वे काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। दे स्टार्ट देयर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वे जो काम करने स्टार्ट करते हैं वो एकदम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देते हैं एंड कंटिन्यू टिल लेट इवनिंग, और शाम में बहुत देर तक वे काम करते हैं। द स्ट्रेस लेवल हैज़ इंक्रीज्ड। स्ट्रेस का मतलब होता है चिंता, और जब इस तरीके का काम रहता है ना तो हमें चिंता बहुत होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने से क्या होता है, जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा ना तो हमारा हेल्थ ख़राब होता है, ठीक है, और बहुत तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। तो इसलिए स्ट्रेस वाला जॉब वो है आजकल, और हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे जॉब को, और हम लोग को फोकस करना चाहिए ऐसे काम में जिससे हम लोग को खुशी मिले। चेंजेस इन द क्लोथ्स ऑफ पीपल। लोगों के कपड़े पहनने के ढंग चेंज हुए, उसके बारे में हम देखेंगे अब। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बॉट अबाउट चेंजेस इन द ड्रेसिंग स्टाइल। ग्लोबलाइजेशन मतलब एकदम आप ऐसा समझ लो ना कि वन अर्थ, मतलब कोई ऐसा देश नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ग्लोबलाइजेशन हैव बॉट अबाउट चेंजेस इन द ड्रेसिंग स्टाइल। हमारा ड्रेसिंग स्टाइल को जो चेंज किया वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंज हुआ है। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स, द मॉल हैव ऑल exposed global dressing style. So fashion change fast and people try to keep up with the latest trend. They are both high end and low end brand to suit every budget. तो यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहने, और ये जो ट्रेंड है वो हर बजट में आ जाता है। जैसे कि महंगे महंगे ब्रांड में भी ट्रेंड्स वाले कपड़े आ जाते हैं और सस्ते वाले ब्रांड में भी ट्रेंड्स वाले कपड़े आते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो ट्रेंडिंग कपड़े हैं वे बजट में मिल जाते हैं। चेंजेस इन द हाउसेस ऑफ द पीपल। लोगों के घर जो चेंज हुआ उन चीज़ों के बारे में हमें इस पैराग्राफ में पढ़ना है। With the passage of time, people now prefer living in flat in multi-storied building. It has happened so because individual plot and bungalows have become very expensive. Moreover, people do so because they find that flat more secure. Urbanization has reduced land mass. मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ चीज़ें क्या लिखी गई है यहाँ पे। यहाँ पे ये लिखी गई है ना कि लोग जो है ना प्रीफर करता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। आप शायद, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और जैसे कि मैं साहिबगंज, एक झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है साहिबगंज में, वहाँ से हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। ये एक मतलब 3 टियर सिटी है, मतलब उतना बड़ा सिटी नहीं है, और यहाँ पे कोई भी फ्लैट वगैरह नहीं है। पर जब मैं दिल्ली गया था ना तो मैं वहाँ देखा कि हर ओर फ्लैट ही फ्लैट है। वहाँ पे फ्लैट कल्चर बहुत ज़्यादा है, लोग फ्लैट ही खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लैंड मास है, लैंड मास यानी कि जो ज़मीन है ना वो बहुत कम हो गया। और ऐसा नहीं कि घर नहीं होते, घर होते हैं, और वैसे घर को बंगलो कहा जाता, ठीक है। बंगलो और प्लॉट मतलब खाली ज़मीन। और तो इन चीज़ों का ना दाम बहुत ज़्यादा होता है।
फ्लैट के कंपैरिजन में, इसलिए लोग फ्लैट लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं बड़े बड़े शहरों में। अब आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना कि आपके शहर में फ्लैट कल्चर है या नहीं। चेंजेस इन द ट्रेडिशन ऑफ द पीपल, लोगों का कल्चर, लोगों का ट्रेडिशन अब जो है चेंज हो रहा है। इन प्रेजेंट डे पीपल डू नॉट हैव एनफ टाइम टू स्पेयर इन माइन्यूट डिटेल एसोसिएटेड विथ रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, लोग जब पूजा करते थे तो बहुत शिद्दत से आराम से अपना वो प्रेयर करते थे, पर अब लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों को काम पे जाना है। तो जिस वजह से ना, जिस तरीके से पहले पूजा करते थे लोग वैसा नहीं कर पाते हैं, तो जिससे कि हमारे ट्रेडिशन में भी चेंजेस आ रहा है अब धीरे धीरे। दे ओनली कंसंट्रेट ऑन द एसेंशियल्स, तो आज के ज़माने के लोग हैं कि जल्दी जल्दी फटफट करके पूजा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डेकोरेटिंग देयर हाउस विथ earthen दियाज इन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, मैनी यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब, मोस्ट ऑफ विच आर मेड इन चाइना। तो अभी क्या है, अभी जैसे लोगों को काम पे जाना होता है तो अभी वो मिट्टी के दिया नहीं जला सकता। क्यों? क्योंकि उसे काम पे जाना है, वक्त उसे कम मिलता है। तो इसकी जगह पे वो क्या करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक वाली आती है ना लाइट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाली लाइट वो लोग अपने घर पे लगाते हैं, और ऐसे लाइट्स जो होते हैं वो चाइना से बन के आते हैं। पर यहाँ पे ये चाइना का बात क्यों लिखा गया है? चाइना का बात यहाँ पे इसलिए लिखा गया है ना, क्योंकि चाइना हमारा एनिमी है, बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। यहाँ तक हमने पढ़ा चेंजेस इन नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड में हमने इतने सारे चेंजेस पढ़े और मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे चेंजेस इन स्कूल, स्कूल के चेंजेस के बारे में। Changes in the school and classroom. With the passage of time, school have also changed a lot. समय के साथ स्कूल भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल हैव इंक्रीज्ड। पहले जितने बच्चे जाते थे स्कूल और आज के ज़माने में जितने बच्चे जाते हैं स्कूल, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले बहुत कम बच्चे होते थे, एक सेक्शन होता था हार्डली, पर अब जो है कि एक एक क्लास में 4 से 5 सेक्शंस होते हैं। New buildings have been made which have new classrooms. Old teacher and other staff have retired and new ones have come in their place. तो जो पुराने टीचर है वो सारे रिटायर कर गए, जितने भी स्टाफ थे, पियोन थे, वो सभी रिटायर कर गए, और अभी जो है सभी न्यू टीचर्स हैं और स्टाफ हैं। फॉर बेटर टीचिंग स्मार्ट क्लास हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द क्लासरूम, और अच्छे से पढ़ाई हो सके इसलिए सारे क्लास में अब स्मार्ट बोर्ड लगा दिया गया है। आप मुझे बताना कि आपकी भी क्लास में स्मार्ट बोर्ड है क्या? कंप्यूटर लैब्स हैव बीन बिल्ड विच मेक द लिटिल चिल्ड्रन लर्न हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, और कंप्यूटर रूम तो ऑब्वियसली होते हैं सभी के स्कूल में, तो कंप्यूटर रूम में ये सिखाया जाता है कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाए। एंड आई एम श्योर कि आपके भी स्कूल में कंप्यूटर रूम ज़रूर से ज़रूर होगा। पर मुझे आप ये ज़रूर बताना कि आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास चलता है क्या? नाउ वी विल सी अनदर टॉपिक जिसका नाम है रीज़न फॉर चेंजेस, कि ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं, क्या वजह है इस चेंजेस के। Changes in neighborhood, school, and in different aspects of life occur mainly because of the exposure to the electronic media, globalization, and the development in science and technology. The people's desire to do something different also led to changes. तो इतना चेंज इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि अब लोगों के दिल में ये चीज़ आ गया है कि मतलब उसे बदलाव करना है सोसाइटी में, ठीक है, जो भी चीज़ है ना उसे उसको चेंज करना है, बेटर बनाना है हर चीज़, इसलिए इतना चेंजेस हो रहा है रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप ध्यान से इसे सीखना। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, चिल्ड्रन मेक फ्रेंड अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, टेम्परामेंट एंड कॉमन इंटरेस्ट। तो जो बच्चे होते हैं, यानी कि आप लोग फ्रेंड उसे ही बनाते हो जिसका जो टेस्ट है आपके जैसा कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर लड़का है क्रेज़ी XYZ अगर देखता है चैनल, यूट्यूब चैनल, तो अगर उसे कोई दूसरा लड़का मिले जो भी सेम चैनल देखता है तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वेयरएज़ कोई अगर लड़की है, अगर उसे BTS पसंद है और उसके सामने वाली जो साथ वाली लड़की है उसे भी BTS पसंद है, तो दे विल बी गुड फ्रेंड, क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो कॉमन है।
वैसे ही होता है जिसे मतलब पढ़ाई करना अच्छा लगता है और जो कोई दूसरा है उसे भी पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा चांस है कि दोस्त बन जाएंगे। इसीलिए यहाँ लिखा गया है, चेंजेस मेक फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, टेम्परामेंट एंड कॉमन इंटरेस्ट। एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे वो मतलब कि बड़े होते हैं, दे मेक न्यू फ्रेंड्स एट स्कूल और इन द नेबरहुड। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर वो अपने स्कूल में फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर अपने नेबरहुड में। नेबरहुड का मतलब मैंने बताया था पड़ोसी, पड़ोस में अपना फ्रेंड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग फुटबॉल वांट टू मेक फ्रेंड विद चिल्ड्रन हु प्ले फुटबॉल। तो जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना, वे उसी को ही दोस्त बनाएंगे जो बच्चे, दूसरे बच्चे जो फुटबॉल खेलते हैं। द चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ब्रिंग अ चेंज इन हीज फ्रेंड सर्कल। और ऐसे ही फ्रेंड सर्कल की वजह से ही बच्चों में चेंजेस आता है। तो आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप ना अपना जो फ्रेंड है ना, तो आप देखना कहीं वो बैड हैबिट तो नहीं है ना, मतलब उसका कोई बैड हैबिट तो नहीं है ना। तो अगर उसका बैड हैबिट है फिर भी अगर आप उससे फ्रेंडशिप करते हो ना, तो उसका बैड हैबिट आपके अंदर आ जाएगा। सो अपना जो दोस्त है ना उसको बहुत अच्छे से जांच लेना, परख लेना, फिर उससे फ्रेंडशिप करना। एडेप्टिंग टू चेंज, एडेप्टिंग का मतलब होता है बदलना और चेंज का भी मतलब होता है बदलना। मतलब एडेप्टिंग का मतलब होता है ढल जाना, ठीक है। एडेप्टेशन मीन्स होता है ढल जाना। जैसे कि गर्मी होता है तो लोग अपना आराम से कॉटन वाली शर्ट पहन के आराम से मार्केट घूम लेते हैं, पर अगर ठंड रहा तो क्या वो कॉटन वाली शर्ट पहनेंगे? नहीं ना, उसे वुलन क्लोथ्स चाहिए ना, जैकेट पहनेगा, मॉफलर लगाएगा, टोपी लगाएगा, फिर निकलेगा ना मार्केट वो। तो ये क्या है? ये है एडप्टेशन, ढल जाना, ठीक है, टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही बातें लिखी गई है। इट इज़ सेड, ऐसा कहा गया है, द वर्ल्ड विल नॉट फॉलो यू, दुनिया आपके पीछे नहीं आएगी। यू हैव टू फॉलो द वर्ल्ड, आपको दुनिया को फॉलो करना है। इसका ये मतलब होता है, इट मीन्स दैट यू हैव टू मूव अलोन विद टाइम बाय चेंजिंग योर सेल्फ। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट विद द चेंजिंग कंडीशन सो एज टू लिव अ गुड लाइफ। और जो भी आपके आस पड़ोस पे चेंज हो रहा है ना, उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छा लाइफ जी सको। सो दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, मैं तो अपना पूरा कोशिश किया बताने का, पर अगर कोई डाउट रह जाता है ना तो आप फील फ्री करना कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। और अगर आपको समझ आ गया है तो आप फिर भी मुझे लिख के बताना कि हाँ समझ आ गया है, ठीक है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करना अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नए चैप्टर में। थैंक यू।